Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our another important lecture which is related to how to write the chemical formula. और ये आपका क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. उससे पहले मैंने आपको हाईलाइट करवाया था लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर. ये जिन टॉपिक्स पे मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिख रही हूँ वो लॉन्ग होंगे और बाकी सारे जो हैं वो शॉर्ट के लिए होंगे. अब हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. अब हम केमिकल फॉर्मूला में कहूँगी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, या व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, या फिर हमारे पास HCl का या मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है. तो आप उसके फॉर्मूलाज मुझे बताते हैं, जैसे कि वाटर का क्या बताएंगे, H2O, इस तरह से. अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, हम केमिकल फॉर्मूलाज को राइट क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है उसको राइट करने के लिए. सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला होता क्या है. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्बल्स. अब सैम्बल्स लाइक दैट, व्हाट इज द सैम्बल ऑफ हाइड्रोजन विच आर द H, व्हाट इज द सैम्बल ऑफ कार्बन विच आर द C, what is the symbol of oxygen which are the O. तो ये symbols हो जाएंगे. ठीक है, the combination of symbols which represent the atomic composition of the substances के वो atomic composition बताएं. जैसे हम कहते हैं H2SO4. अब मैंने बोला है H2SO4. अब ये नंबर एटॉमिक नंबर से मतलब हाइड्रोजन, मतलब कि हमारे पास एटॉमिक कॉम्बिनेशन है कि H2 है, साथ में सल्फर है, साथ में ऑक्सीजन के 4 हमारे पास जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं या 4 एटम्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं. ठीक है, ऑफ द सब्सटेंसेस. अब सब्सटेंसेस क्या है, द प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड द सब्सटेंसेस, इज कॉल्ड द केमिकल फॉर्मूला. आई रिपीटेड अगेन, ये डेफिनेशन आपने अपनी बुक पे राइट कर लेनी है. कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्बल्स विच इज रिप्रेजेंट द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस के जो एटॉमिक कंपोजिशन बताए. दिस इज एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है, ऑफ द सब्सटेंसेस की इज कॉल्ड द केमिकल फॉर्मूला. एंड एग्जांपल्स में हम केमिकल फॉर्मूला राइट किया है मैंने सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है, देन मैंने वाटर को हाईलाइट किया है H2O है, और उसके बाद मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl के फॉर्मूलाज को किया है. और ये कॉम्बिनेट फॉर्म में है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय अ मास. मतलब ये कंपाउंड कंसीडर होते हैं और हमेशा हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके फॉर्मूलाज के साथ, उनके केमिकल फॉर्मूलाज के साथ. ठीक है, अब कंपाउंड्स क्या है. कंपाउंड्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला. अब H2SO4, वाटर एंड HCl, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड्स के. कंपाउंड किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का, यहाँ पे वाटर का, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि हमारे पास उसका आ जाता है. ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स. अब हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, केमिकल फॉर्मूला राइट हो जाएगा आयनिक कंपाउंड्स का. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द ऑपोजिट डायरेक्शन होती है. हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उसको कॉम्बिनेट करके रखेगा. कॉम्बिनेट करने की वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होते हैं और क्रिस्टलेटिक्स भी हमारे पास होते हैं. अब द आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 आयंस. हमारे पास 2 तरह के आयंस बनते हैं. हमारे पास हमेशा हमें पता है कि आयंस एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम प्रोसेस द चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड द आयंस. आयंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव. जो पॉजिटिव होती है वो कैटायनिक कहलाती है, जो नेगेटिव होती है वो एनायनिक कहलाती है. ठीक है, अब अगर हम यहां पे लिखते हैं सोडियम with the complete number of electron and sodium lose the 1 electron and they get the electropositive charge. अब ये हमारे पास पॉजिटिव आयन आ गया. क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये एक पॉजिटिव, वो कहते हैं कि हमारे पास 2 तरह मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस तरह से बनता है. जरूरी नहीं कि ये NaCl के साथ भी बनेगा, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है. ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू द एक्वस सोल्यूशन के अंदर, इनटू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर. ठीक है, तो अब क्या होगा, द आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 आयंस, वन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड अदर आर नेगेटिवली चार्ज आयन. अब ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है. यहां तक क्लियर होगी बात. अब हम देखते हैं द मेथड या स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला. ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के. ठीक है बच्चे, जब हमने केमिकल फॉर्मूला, हमारे पास केमिकल फॉर्मूलाज की 2 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाता है. इंपेरिकल फॉर्मूला में फॉर्मूला यूनिट भी आ जाता है. आगे हम उसको जो है वो फर्दर हम अगले लेक्चर में मैंने ये बात आपको बताई होगी कि हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं एंड मॉलिकुलर फॉर्मूलाज क्या होते हैं. द सैम्बल्स ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड. अब हमारे पास कोई भी सैम्बल होगा 2 एलिमेंट्स का, उसको हम रिटन करेंगे साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ अ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर. अब
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मुझे लिखना होगा 2 एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, सोडियम, सोडियम के ऊपर लिखा मैंने पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर लिखा मैंने नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव हमारे पास जो सोडियम है वो इस साइड पे है और जो क्लोरीन है वो इस साइड पे है। द सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन, हमने सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स राइट किए हैं, 2 एलिमेंट्स को रिटन किया है साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हमने लिखा है पॉजिटिव आयन को और सेकंड मैंने किसको लिखा है, नेगेटिव आयन को, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स को हम हाईलाइट करते हैं ऑन द टॉप बॉटम ऑफ द सैम्बल, जो कि हमारे पास यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे, इसको हम बॉटम पे नहीं लिखेंगे, कॉर्नर पे लिखेंगे, ठीक है, इस साइड पे। तो पहले मैंने लिखा है पॉजिटिव आयन इस साइड पे और नेगेटिव आयन मैंने लिखा है इस साइड पे। स्टेप 2 में क्या होगा, The valency of each ion is written on the right top corner of its sample। अब कोई भी सैम्बल है उसकी वैलेंसी को हमने राइट करना है। अब वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, या यूनिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स की कहलाती है, तो वो वैलेंसी कहलाती है। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वहां पर सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो वैलेंसी क्या हुई, +1। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। तो कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2। सोडियम और कैल्शियम ये दोनों मेटल्स हैं और मेटल्स हमेशा एबिलिटी रखती हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ठीक है, गेन नहीं करती, लूज करती है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की एग्जांपल मैंने वहां पे भी दी हुई है। 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है और गेन करने पे क्या बना लेता है, नेगेटिव आयन बनाता है और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो -2 होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, और ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो वैलेंसी ऑफ ईच आयन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। अब यहाँ पे देखें राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर मेंशन की गई है विद देयर आयन्स। अगर तो वो पॉजिटिव है तो प्लस है, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस है। प्लस तभी होगी जब एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, और नेगेटिव तब होगी जब हमारे पास एटम ऑफ एलिमेंट्स ने गेन किया होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू बी राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन्स बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, हमें पता है इसकी वैलेंसी 1+ है और इसकी वैलेंसी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये दोनों ऑफसेट कर लेंगे अपनी वैलेंसी को, ये अपनी वैलेंसी इसको दे देगा, ये अपनी वैलेंसी इसको देगा। आयन जिसको हम बोलेंगे क्रॉस एक्सचेंज मेथड बोलेंगे, तो हम इसको सिंपली राइट करेंगे NaCl। और हम ये बात कह चुके हैं कि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास उनके एम्पायरिकल फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है। जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन एक ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन ने अपनी वैलेंसी दे दी सोडियम को और क्लोरीन ने अपनी वैलेंसी दे दी कैल्शियम को और कैल्शियम ने अपनी वैलेंसी दे दी क्लोरीन को, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैल्शियम जो है वो सिंगल है और क्लोरीन के पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हमारे पास जो है उसके सोडियम क्लोराइड बन गया हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड बन गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी वैलेंसीज क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। देखिए इस तरह से वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है माइनस, ठीक है। इसके पास इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 2 है। अब क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा और कैल्शियम अपनी वैलेंसी इसके साथ चेंज कर लेगा। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, CaCl2। तो यहाँ पे वैलेंसीज ऑफसेट नहीं है, यहाँ पे वैलेंसीज क्रॉस एक्सचेंज मेथड्स के जरिए चेंज हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पे वैलेंसी ऑफसेट कैसे होंगी, यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम अपनी वैलेंसी ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी किसको दे देगा, कैल्शियम को दे देगा। तो यहाँ पे वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 कट ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों वैलेंसीज ऑफसेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी ऑफसेट नहीं हो रही, ठीक है। आपने पहले यहाँ पे इसको सिंपल इनके चार्जेस के साथ राइट करना है, फिर क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए बताना है और फिर इसको इस तरह से भी राइट करना है। सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इफ द वैलेंसीज आर सेम, अगर तो वैलेंसी सेम है, दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फॉर्मूला, उसको हम केमिकल फॉर्मूला में रिटन नहीं करेंगे
सेम एज इट NaCl लिख देंगे, क्योंकि वैलेंसीज ऑफसेट हो गई हैं। लेकिन बट इफ द डिफरेंट, अगर हमारे पास वैलेंसी डिफरेंट है तो दे आर इंडिकेट एज सच एज द सम पोजीशन, तो उनको हम उसकी डिफरेंट पोजीशंस पे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखें हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी ऑफसेट नहीं थी, तो कैल्शियम ने अपनी वैलेंसी किसको दे दी, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने अपनी वैलेंसी कैल्शियम को दे दी। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इफ एन आइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी आइन है वो दो कॉम्बिनेशन है 2 से ज्यादा एटम्स का, ठीक है, 2 है या 2 से ज्यादा एटम्स हैं, तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं। और ये डेफिनेशन भी आती है, डिफाइन द रेडिकल्स। तो एक होगा आपकी बुक में फ्री रेडिकल्स होंगे, फ्री रेडिकल का मतलब होगा द ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन ऑफ रेडिकल आया तो आप यही लिखेंगे, इफ एन आइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज कॉल्ड द रेडिकल एंड बेरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास एटम, एक आइन है वो 2 एटम्स को कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे एक सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर फास्फोरस भी है एंड ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर 2 एंड 2 से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेट है, मतलब सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे ही वैलेंसेस को या ऐसे हम कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, हम उसको रेडिकल्स बोलेंगे, या ऐसे आइंस को हम क्या बोलेंगे, हम रेडिकल्स बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास सल्फेट और फॉस्फेट का जो है वो क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेट दिया गया है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी हाईलाइट करना है और इस पॉइंट की एग्जांपल भी है। उसके बाद एमसीक्यू पॉइंट में केमिकल फॉर्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, एल्यूमिनियम का सैंबल, एंड SO4 थ्राइस। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम SO4 ट्वाइस। ठीक है, तो ये दोनों आप एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे, इसके साथ ही करेंगे, एमसीक्यू पॉइंट के लिए करेंगे। और ये चारों के चारों जो पांचों के पांचों स्टेप जो हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।